हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर बोर्ड। और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 3 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर के उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, find the value of k for which kx equals to y plus 2 and 6x equals to 2y plus 3 has infinitely many solution। और जब भी infinitely many solution की बात की जाती है तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए कि infinitely many solution के लिए क्या कंडीशन होती है। ओके, क्लियर? लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले जो भी गिवन क्वेश्चंस होती हैं, जो भी गिवन इक्वेशंस होती हैं, उनको नोट करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है के एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 6x इक्वल्स टू 2y प्लस 3। क्लियर? इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 6x माइनस 2y माइनस 3 शुड बी इक्वल्स टू 0। ओके, these are the two equations. Okay, now you can compare with a1 ax plus by plus c equals to 0 and a2 x plus b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको a1 बराबर मिलेगा k, a2 बराबर आपको मिल जाएगा 6, b1 इक्वल्स टू आपको मिलेगा -1 और b2 इक्वल्स टू मिलेगा -2 एंड c1 इक्वल्स टू यू गेट -2 एंड c2 इक्वल्स टू यू गेट -3। ओके, नाउ अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या होती है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए? क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए क्या ये कंडीशन फुलफिल है। ओके, अप्लाई करते हैं। k अपॉन 6 इक्वल्स टू होना चाहिए -1 अपॉन -2 के इक्वल्स टू होना चाहिए -2 अपॉन 3 के। ठीक है, इसको माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी। सो हमारे पास क्या मिल जाएगा? k अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। okay, but what we can observe, you can observe this 1 upon 2 equals to 2 upon 3. You can clearly see that 1 upon 2 can never be equals to 2 upon 3. Is it true? No, it is not true. 1 upon 2 should not equals to 2 upon 3. क्या ऐसा होता है? No, this is not true. This is not true. ये तो ट्रू ही नहीं है कंडीशन। इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स कि ये जो दो इक्वेशंस आपको गिवन है, ये जो दो इक्वेशंस आपको दी गई है, इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैन नॉट बी एग्जिस्ट। ओके, सो द ऑप्शन वी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ओके, तो गिवन क्या है? गिवन एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। क्लियर? हमको क्या इक्वेशन गिवन है? इक्वेशन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन v इक्वल्स टू 1। वी नो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और जिसकी डिग्री 1 है तो वो क्या फॉर्म करती है? वो एक लाइन ही फॉर्म करेगी। ठीक है, तो बोला गया है कि विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस आप समझ लीजिए, जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? एक्स और वाई को ही हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और एक लाइन बनानी है और देखना कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऐसे बॉक्स बनाते हैं और x और y लिखते हैं। तो पुट कीजिए x बराबर 0। ओके, जब
x बराबर 0 रखेंगे, जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, y अपॉन b इक्वल्स टू 1 मिलेगा एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू b रख दीजिए। अब हम पुट करते हैं y बराबर 0। जब y को 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और x अपॉन a बराबर मिलेगा 1। जब x अपॉन a बराबर 1 मिलेगा और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x बराबर a मिल जाएगा। कब, जब y की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट a नाम दे दीजिए। a क्या हो जाएगा आपके पास 0, b और b पॉइंट क्या हो जाएगा, b पॉइंट इज a, 0। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल। ओके, इफ दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप इसको मान लीजिए दिस इज x एक्सिस और ये क्या है, ये हो गई हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, सिंस जो ये हमारा ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ये x एक्सिस है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को a मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को b मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम b नाम दे देंगे और इस पॉइंट को a। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स आर एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0, b, यानी कि x एक्सिस पे 0 चलना है और y एक्सिस पे चलना है b तक। तो ये मिल गया हमें पॉइंट a और इसका क्या नाम है, 0, b। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास a, 0। x एक्सिस पे चलना है a और y एक्सिस पे 0, तो हमें मिल गया a, 0। क्लियर, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन। तो लाइन को ड्रॉ करते हैं। लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट करना है, a और b को। ठीक है, ये हमारा b पॉइंट है और वो क्या था, a। नाउ कनेक्ट करते हैं a और b को। जब a और b को कनेक्ट करते हैं तो हमें दिख रहा है कि हमें एक क्या मिल गई है, एक हमें ट्रायंगल मिल गया है। तो ट्रायंगल क्या है, अगर हम ओरिजिन को o दे देते हैं नाम तो वी गॉट अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारे पास, OAB। ठीक है, वी गेट अ ट्रायंगल OAB। तो अब हमें निकालना है इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यही तो होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या दिया गया है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का बेस आप देखिए, अगर हम इसको बेस मानते हैं तो ये हो जाएगा a एंड हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी b। क्लियर, सो नाउ पुट कीजिए a एंड b, AB। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ गया है 1/2 AB। ठीक है, आप चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। We can see the option V is the correct option। 1/2 इंटू में है AB। तो ये क्या निकल आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए यूनिट स्क्वायर। क्लियर, ओके। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा। क्लियर, नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हमारे पास गिवन इक्वेशंस क्या क्या है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन को नोट करते हैं। गिवन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आपको पता है ये क्या है, ये दीज आर द इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो लाइंस की इक्वेशन के लिए आपको 2 रूट्स चाहिए। ठीक है, जब भी आपको लाइन को कहीं भी ड्रॉ करना है आपको 2 पॉइंट्स निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी क्या करना है, एक इसको हम x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस 1। ठीक है, अब क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। You can make a box and write x y। ठीक है, अभी क्या करना है, पुट करो x इक्वल्स टू 0। जब x बराबर आप 0 पुट करोगे, जब भी आप x के बराबर 0 पुट कर दोगे तो आप देखोगे कि y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर,
तो x बराबर जब 0 पुट करोगे तो y बराबर मिलेगा 1। ठीक है, अभी आप दूसरा पॉइंट कीजिए। अब आपको क्या करना है, नाउ यू आर गोइंग टू पुट y इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है, y इक्वल्स टू 0 पुट करो। जब ये y 0 हो जाएगा तो आपको क्लियरली दिख रहा है x इक्वल्स टू -1 मिल जाएगा। ठीक है, व्हेन y इज 0 देन यू गेट x इज इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन ले लेते हैं। तो दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसको भी हम x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू y माइनस 12 माइनस 2y एंड x इक्वल्स टू 12 minus 2y upon 3. Clear? Now make a table and find the points. Clear? Make a table x और y. ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू पुट x इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड में आपको y 0 रखना है। ठीक है, तो वैल्यू सेकेंड निकालिए। ओके, सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, जब x बराबर 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 12 माइनस 2y बराबर 0 एंड यू कैन फाइंड y शुड बी इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y बराबर आपको 6 मिलेगा। कब, जब x बराबर 0 है तो y कितना हो जाएगा, 6। क्लियर? ओके, तो y कितना आ जाएगा, 6। और जब हम y को 0 रखेंगे, y को 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और आपको x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमने क्या किए हैं, दो पॉइंट्स निकाल लिए हैं लाइन के। अब यहाँ पर लिखा है ग्राफिकली आपको प्लॉट करना है। तो आइए चलते हैं ग्राफ पेपर पर। तो ये है हमारे पास ग्राफ पेपर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ओके, सबसे पहले हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। इफ दिस इज अ y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ठीक है ना, क्लियर? ये हम क्या मान लेते हैं, x एक्सिस है, ये हम मान लेते हैं x एक्सिस और ये क्या है, ये है y एक्सिस। ठीक है, आपके लिए हमने ग्राफ पेपर पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लाइन 1 यानी कि दिस इज लाइन 1 L1 लिखते हैं और ये है लाइन 2 L2। तो लाइन 1 को ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1। जब x क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 0 0 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,1। ठीक है, 0,1 x एक्सिस है 0 एंड y एक्सिस हमें क्या दिया गया है, y एक्सिस है 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, 0,1। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्या है, जब x एक्सिस है -1 तो y क्या है, 0, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या, -1,0। अब इन दोनों को ज्वाइन करके आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेट अस ड्रॉ द लाइन। लाइन को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। सो दिस इज अवर लाइन। आप जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसको L1 नाम दे देते हैं। सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट्स है दिस एंड दिस इज द सेकेंड। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,6। तो जब x 0 है तो y 6 हो जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 4,0। तो जब x बाई 4 है तो y कितना है, 0 है। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम जब कनेक्ट करेंगे तो आपको देखिए क्या लाइन मिल रही है, यू गॉट अ लाइन, यू गॉट अ लाइन। ठीक है, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है लाइन, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एकदम से क्लियर विजुअल हो जाएंगे। ठीक है, ये L1 है और ये क्या है, L2 है। ठीक है, नाउ यू कैन सी द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट
दिस इज द पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारे पास, x 2 है और y क्या है 3 है। क्लियर। जब आपने देखा कि x एक्सिस जब लाइन L1 और Y1 को जब कनेक्ट किया तो दोनों ने कहां पर इंटरसेक्ट किया है, एट अ पॉइंट। तो आप लिखिए लाइंस L1 एंड L2 intersecting each other, intersecting each other at point, at a point 2, 3। क्लियर। सो द सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू यू गो एट 3 एंड y इज इक्वल्स टू यू गेट 3। सो दिस इज द solution of the given equation। clear। I think now you can calculate graphically solution of equations। get it। now we are going to solve question number 4। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा CBSE 2003 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत ही इजी है, बट बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 217x plus 131y is equals to 913 and 131x plus 217y is equals to 827। okay, let us solve the equation। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। जब भी आपको इस तरह की बड़े बड़े फॉर्म में इक्वेशन दिखता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशंस छोटी हो जाएंगी एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इजीली। सो स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशंस क्या है, 217x plus 131y is equals to 913 and the second equation is 131x plus 217y is equals to 827। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को इजी बनाने के लिए हम एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए 1 एंड 2 को। ठीक है। इफ दीज आर द इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, ऐड करते हैं। ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, व्हेन वी ऐड 718 और 314 एंड 348x प्लस यहाँ पर भी इसको ऐड करेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 348y एंड आफ्टर एडिंग 913 एंड 827 यू गेट 1740। okay, now you can see this equation is multiple of 348, so you can divide by 348। ठीक है। 348 से इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अब आपको एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 2 करना है। क्लियर। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल फाइंड व्हाट यू फाइंड, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 21 को जब 13 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 8। तो व्हाट वी गेट 86x एंड क्योंकि ऊपर जो टर्म है वो है माइनस में और प्लस में और नीचे क्या है, ये बड़ा टर्म है, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस 86y इज इक्वल्स टू 913 को जब 827 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 86। ओके, इस इक्वेशन को आप किससे डिवाइड कीजिए, 86 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 86। ओके, पूरी इक्वेशन को 86 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। तो आपको दो छोटी छोटी इक्वेशंस मिल गई। अगर हम इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 एंड इसको इक्वेशन 4। ठीक है। यहाँ से हम y इज इक्वल्स टू निकालते हैं तो हमें मिलता है 1 माइनस एक्स माइनस का, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस 1। ओके, पुट करते हैं इक्वेशन 3, पुट y in equation 3
ठीक है, y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करके सॉल्व करते हैं। x प्लस y की जगह पुट करेंगे, x माइनस y should be equals to 5. What we get 2x minus 1 is equals to 5. What we get 2x is equals to 5 plus 1 that is 6. तो x is equals to क्या हो जाएगा 6 upon 2 and we get 3. If x is equals to 3 आ गया है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y is equals to x minus 1. So 3 minus 1 that is 2. ओके तो y is equals to क्या मिल गया है 2 और x is equals to क्या मिल गया है 3. You can see that by subtracting and adding you can get a very easy questions and we can solve these questions very easily. Clear? Now we are going to solve question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लो ये 2006 में आने के पूरे चांसेस हैं। ये 2 बार पूछा जा चुका है 2001 में और 2023 में एज इट इज विदाउट एनी चेंज। क्लियर? दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया इसको पढ़ते। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा and beta for which the following pair of linear equations has infinitely many solution, unique solution and no solution। ये लेंथी क्वेश्चन है, कम से कम 4 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उनको नोट करते हैं। क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2 अल्फा x plus alpha plus beta times y is equals to 28. So you can solve from here. So अब हमें क्या करना है, हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालने हैं। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हम निकालेंगे किससे, क्वेश्चन 1 से। तो a1 बराबर हमें मिला है 2 और b1 कितना है 3 है हमारे पास एंड c1 क्या है -7। क्लियर? a2 क्या है, a2 आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 से 2 अल्फा है। b2 क्या है हमारे पास, b2 हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा एंड c2 क्या है -28। ठीक है, अब आपको यहां तक आपने कर लिया है तो अब हम इसकी पहली कंडीशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब हैं किसी के तो इसके लिए आपने क्या कंडीशन पढ़ी है ये बताइए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब होते हैं किसी के तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2। क्या होती है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होता है किसके b1 अपॉन b2 के और ये किसके इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। क्लियर? नाउ पुट करो इन वैल्यूज को और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम आगे। ठीक है, पुट कीजिए a1 कितना है हमारे पास 2 और a2 कितना है 2 अल्फा बराबर 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए -7 अपॉन -28। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा एंड 7 1 जा 7 4 जा 28 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो आपको सॉल्व होकर के क्या इक्वेशंस मिल रही हैं 1 अपॉन अल्फा बराबर 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा this equals to 1 upon 4. Clear? You can see this. Okay, now we are going to solve. Here what we can conclude from here, we can conclude 1 upon alpha is equals to 1 upon 4 and what you can calculate and जो 3 upon alpha plus beta है ये किसके बराबर है 1 upon 4 के। ये दो कंडीशन आपने यहाँ से निकाली है। ठीक है, तो यहाँ से आपको you can easily ऑब्जर्व एंड कंपेयर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 अपॉन अल्फा बराबर है 1 अपॉन 4 की तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 4 के। सो यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल्स टू 4। जब अल्फा 4 है तो बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके पुट कीजिए 3 अपॉन 4 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। सो व्हाट वी कैन कैलकुलेट 3 4 जा 12 is equals to 4 plus beta and beta should be equals to 12 minus 4 that is 8। क्लियर? यहाँ से आपको बीटा कितना मिल गया है 8।
तो जब अल्फा और बीटा हमें निकालने थे किसके लिए, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो वो क्या आ जाएंगे 4 and 8। क्लियर। अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है दैट इज कंडीशन इज a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू v1 अपॉन v2, यही होती है। यस, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास 1 अपॉन अल्फा, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा 3 अल्फा जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के। क्लियर। सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा माइनस अल्फा, 3 अल्फा माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा। दिस इंप्लाइज 2 अल्फा cannot be equals to beta। clear। this is the condition for unique solution। जब भी आपको यूनिक सॉल्यूशन निकालने हैं उसके लिए आपको कंडीशन क्या है, जो 2 अल्फा है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बीटा के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा बराबर 4 होना चाहिए और बीटा बराबर 8 होना चाहिए। क्लियर। अब हमारे पास लास्ट बचा है क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है वो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार जरूर पूरा करके जाइए। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही होती है। पुट कीजिए एंड फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, a1 अपॉन a2 कितना निकल आया है 1 अपॉन अल्फा, बराबर होना चाहिए 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के, एंड इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए 1 अपॉन 4 के। क्लियर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एंड क्या मिला है, जो 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा है विच इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। यू गेट 2 कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 एंड 2 कंडीशन यू गेट फ्रॉम हेयर। सो यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं, देखो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे एंड कैलकुलेट, एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट सेकेंड। 1 अपॉन अल्फा अगर बराबर है 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा के, then you can calculate 3 alpha should be equals to 3 alpha equals to alpha plus beta, and from here you can calculate beta is equals to 2 alpha। एक तो आपके पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, आप दूसरी वाली कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे, ये तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन हो गई, यहाँ से आपको मिला है बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब इस सेकेंड कंडीशन को जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 12 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 12 नहीं होना चाहिए, और यहाँ मिल रहा है बीटा बराबर क्या है 2 अल्फा। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट में मिलता है। ठीक है, तो 12 बराबर क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा, और बीटा की जगह हमें रखना है 2 अल्फा। तो हमें मिला है बीटा 12 इज नॉट इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। सो व्हाट वी कैन, अल्फा शुड नॉट इक्वल्स टू 4। अगर अल्फा 4 नहीं है तो बीटा कितना नहीं होना चाहिए, बीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू कितना 2 टाइम्स अल्फा, 2 टाइम्स अल्फा यानी कि 8। ठीक है, सो व्हाट यू कैन कैलकुलेट, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि अल्फा बराबर आपको कितना नहीं होना चाहिए 4, और बीटा बराबर 8 नहीं होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन दिस इज करेक्ट।
तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आ जाएगा। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स and the number formed by the interchanging the digit is 132. If 12 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of digits. Then find the number. Okay, we are going to solve this question. This is very interesting and good question. Clear? Question. Let us, what we are going to let the digit, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस हम मान लेते हैं क्या है, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो है x, और जो टेंस प्लेस पर है, ठीक है, यूनिट प्लेस की डिजिट को मान लिया है हमने x, और जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसको मान लेते हैं y। क्लियर। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर शुड बी इक्वल्स टू, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज 10y प्लस x। ठीक है, ये कैसे लिखा है इसको आप एक बार यहाँ समझ लीजिए। देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर दैट इज 23, इफ दिस इज अ नंबर यू कैन सी दिस 3 इज एट यूनिट प्लेस एंड 2 के पर क्या है, टेंस है। ठीक है, टेंस प्लेस पर क्या है, 2 है। अगर हम 23 जब भी लिखते हैं तो 23 कैसे बना है, 2 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे ही तो बना है। यानी कि 20 प्लस 3 जब किया है, जब जाके आपको क्या मिलेगा, ये नंबर 23 मिलेगा। इसी तरह से हमने क्या किया है, इसको लिखा है। हमें पता है टेंस प्लेस पर y है, यानी कि टेंस प्लेस पर 2 है, और यूनिट प्लेस पर 3 है, दैट इज 3, और इसको क्या किया है, हमने नोट किया है। क्लियर। आई थिंक अब आपको पता चल गया ये नंबर कैसे बना है। नंबर कैसे बना है, 10y प्लस x। ठीक है। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, अब अगर डिजिट को चेंज कर दें, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, ठीक है, इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पर है उसको टेंस पे करना है, और जो टेंस पे है उसको यूनिट प्लेस पर करना है। तो नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, फर्स्ट कंडीशन, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, 2 डिजिट नंबर को क्या बोला है, सम करना है दोनों को, और आपको कितना मिलेगा, 132। तो क्या दिया गया, 10y प्लस x को प्लस करो अगर हम 10x प्लस y से, तो आपको कितना मिलेगा, 132। सो ऐड कीजिए तो हो जाएगा 11y प्लस 11x इक्वल्स टू 132। डिवाइड करेंगे 11 से तो आपको मिल जाएगा y प्लस एक्स इक्वल, ओके, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12। दिस इज इक्वेशन 1 एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट वी गेट, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस x। ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन पर आते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या गिवन है, सेकेंड कंडीशन सेज दैट इफ 12 is added to the number, new numbers became 5 times the sum of the digits. Okay, तो अगर हम क्या करते हैं, 10y plus x में ऐड कर देते हैं 12 को, then what happens, 5 times the sum of digit. Okay, we can solve and solve this condition. What we get 10y plus x plus 12 equals to 5x plus 5y. ओके, सो 10y माइनस करेंगे 5y से, प्लस x माइनस करेंगे 5x से, प्लस 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सो व्हाट वी गेट, 5y माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ओके, फ्रॉम 1 से हम y की वैल्यू रख देंगे, फ्रॉम 1 वी गेट y इज इक्वल्स टू 12 माइनस x, इसको हम पुट करेंगे इसमें। ओके, तो क्या मिलेगा, 12 माइनस एक्स टाइम 5 minus 4x plus 12 is equals to 0. What we get, 12 5s are 60 minus 5x minus 4x plus 12 is equals to 0. Okay, 60 और 12 को हम ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 72 minus 9x equals to 0. So what we get, 9x is equals to 72.
Clear? What we get 9x equals to 72 and x is equals to 8. What we get x is equals to 8 and y की वैल्यू क्या है, y is equals to 12 minus x. So what we get 12 minus 8 that is 4. ओके सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर यूनिट प्लेस पर है x दैट इज 8 एंड जो टेंस प्लेस पर वो है 48, तो नंबर हो जाएगा हमारा 48. करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 says half the difference of two number is 2, the sum of greater number and twice the smaller number is 13, find the number. क्लियर? ओके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. ओके क्वेश्चन में दिया गया है कि जो दो नंबर हैं वो हम मान लेते हैं x और y हैं, जिसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम x मानते हैं. ठीक है, लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर को हम मान लेते हैं y. स्मॉलर नंबर इज y. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में दिया गया डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 2. सिंस ग्रेटर है x तो x माइनस y करेंगे. ठीक है, एंड हाफ द बोला गया, हाफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर ये किसकी इक्वल है, 2 के है. क्लियर? व्हाट इज दैट मीन, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4. वी गेट दिस इज द वन इक्वेशन. क्लियर? एंड सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, सेकेंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन है. सेकेंड कंडीशन है सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर दैट इज 2y इज इक्वल्स टू 13. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है. इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हमें मिलेगा 4 प्लस y. ओके, पुट करते हैं इन इक्वेशन 2. ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13. क्लियर? तो 2 एंड 1 दैट इज 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4 दैट इज 9. तो 3y इज इक्वल्स टू 9. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट y इज इक्वल्स टू 3. y बराबर जब आपको 3 मिल गया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी निकालते हैं. x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7. ठीक है, तो x बराबर हमें कितना मिल गया है, 7 और y बराबर क्या मिल गया है, 3. तो दीज आर दी टू नंबर्स. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What is the question? The sum of numerator and denominator of a fraction is 4. क्लियर? डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर किसको कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. अगर दिस इज अ फ्रैक्शन x अपॉन y तो इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. मोर देन दी twice the numerator if the numerator, क्या बोला गया, if the numerator and denominator are increased by 3 they are in a ratio 2:3. find the fraction. ठीक है, फ्रैक्शन बताना है. क्लियर? नाउ सॉल्व. क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है. लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज x एंड y. ठीक है, लेट कर लेते हैं. न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, x है और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इज y. क्लियर? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन बताइए. फ्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू x अपॉन y. क्लियर? नाउ अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे क्वेश्चन में दो कंडीशंस दी गई हैं, दोनों कंडीशन से हमारे दो इक्वेशन मिल जाएंगे और x एंड y की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया था, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दैट इज x प्लस y किसके इक्वल है, इज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन दी ट्वाइस द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर को ट्वाइस करना है एंड 4 टाइम करना है. तो ये दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में. इसको थोड़ा इजी करते हैं. दैट इज x माइनस 2x प्लस 4 बराबर प्लस y इज इक्वल्स टू 4. सो व्हाट वी गेट, y माइनस x इक्वल्स टू 4. ठीक है,
और हम इसको अगर निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन में दिया गया है, सेकेंड कंडीशन इज सेज दैट इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। क्लियर, हमारे पास फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, ये है हमारी सेकेंड कंडीशन। x अपॉन वाई को अगर हम 3 इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, जो किस रेशियो में आ जाएगा, फ्रैक्शन शुड बी कम इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी गेट 3 टाइम्स x प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स y प्लस 3। क्लियर, सो व्हाट वी गेट 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6। क्लियर, ओके, सॉल्व कीजिए क्विकली, that is 3x minus 2y is equals to 6 minus 9 and we get minus 3 is equals to 3x minus 2y। ठीक है, since we get y is equals to 4 minus x, तो पुट कीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। ठीक है, ये 2 इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो पुट कीजिए 3x माइनस 2 टाइम्स 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है, 3x माइनस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड माइनस 8 तो इधर हो जाएगा प्लस का एंड वी गेट x इज इक्वल्स टू 5। जब x 5 है तो y क्या हो जाएगा, y इज 4 प्लस एक्स, सो 4 प्लस 5 तो मिल जाएगा 9। ठीक है, तो y हमें कितना मिल गया, 9 और x क्या है 5। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सो फ्रैक्शन शुड बी इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास 5/9। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फादर्स एज इज 3 टाइम्स, फादर्स की एज जो 3 टाइम्स है द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 5 years his age will twice the sum of ages of 2 children. Find the age of his father। क्लियर, ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर हम लेट करते हैं, एज ऑफ फादर कितनी है, x है। क्लियर, एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन को हम मान के चलते हैं कितनी है, y है। इसको बहुत ही ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन कितने हैं, 2 चिल्ड्रन है। ठीक है, 2 चिल्ड्रन की एजेस क्या है, y है। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया गया है कि जो फादर की एज है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स है जो सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन है। तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, बोला गया है कि आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, आफ्टर 5 years, 5 years के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5 और चिल्ड्रंस की क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 चिल्ड्रन हैं तो y में 5 प्लस 5 2 बच्चों की एजेस ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा 5y प्लस 10। क्लियर, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल के बाद जो पिता की एज है, फादर की जो एज है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स द एजेस ऑफ हिज सन। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करिए, फ्रॉम 1 and 2 what we get 3y plus 5 equals to 2y plus 20। क्लियर, 3y माइनस 2y करेंगे तो बराबर हो जाएगा 20 माइनस 5, यहाँ मिल जाएगा 5 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 15। ये y इज इक्वल्स टू 15 देन एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर इज इक्वल्स टू 3 into 15 that is 45 years।
ठीक है, कितनी हो जाएगी 45 ईयर्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है। ठीक है, मान लेते हैं जो टू पीपल्स, okay, two peoples are 16 kilometer apart on a straight road. They start walking on the in the same direction. ठीक है, if they walk toward each other with different speed, they will meet in 2 hours. Had they walked in the same direction with the same speed as before, they would have meet in 8 hours. Find करनी है their walking. ठीक है, यानी कि उनकी वॉकिंग स्पीड को आपको बताना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लेट करते हैं। लेट जो दो लोग हैं उनको हम ए और बी नाम दे देते हैं। तो स्पीड ऑफ ए मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ए कितनी हो जाएगी एक्स किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाई जो है, स्पीड ऑफ बी मान लेते हैं क्या है, वाई हो जाएगी वाई किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, सिंस दोनों को टाइम कितना लग रहा है जब दोनों टुवर्ड्स ईच अदर हो रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं टुवर्ड्स ईच अदर की। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, जब दोनों एक तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं यानी कि इस तरह से, तो इनके बीच में जो टाइम बताया गया है वो 2 आवर्स का। ठीक है, तो टाइम दोनों के पास सेम है। टाइम ऑफ ए क्या है 2 आवर्स है, और टाइम ऑफ बी क्या है, वो भी कितना है 2 आवर्स ही है। ठीक है, तो डिस्टेंस ए कितना कवर करता है और बी कितना कवर करता है, पहले ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ए ने कितनी कवर की वो कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। स्पीड क्या है एक्स है, टाइम क्या है 2 है, इतनी हो जाएगी स्पीड। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर किया है किसने, ए ने। डिस्टेंस कवर्ड बाई वी कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू वाई, दैट इज क्या हो जाएगी 2 बाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या बनेगी कंडीशन, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। ठीक है, इजी करेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। तो ये क्या बन गई है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन किसके लिए, फॉर द सेम डायरेक्शन। अब क्या है, सेकेंड कंडीशन में दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सेम स्पीड से। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, स्पीड दोनों की सेम है जो पहले थी, बट टाइम विल चेंज। टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, स्पीड सेम है बट टाइम इज डिफरेंट। सो इस डिस्टेंस ऑफ ए कितनी हो जाएगी 8 टाइम एक्स, और डिस्टेंस ऑफ बी कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स वाई। क्लियर। सो इक्वेशन क्या बोली गई है कि सिंस दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दोनों दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, फॉर दी ठीक है सेम। अभी क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अगर ए इधर जा रहा है तो बी भी इधर जा रहा है, यानी कि ए बी के द्वारा जो डिस्टेंस है वो क्या की जाएंगी, कुछ इसके द्वारा कवर कर ली जाएगी। तो इक्वेशन में क्या बनेगा, माइनस हो जाएंगी, डिस्टेंसेस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, बराबर किसके 16 के। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कीजिए, x माइनस वाई बराबर है 2 और x प्लस वाई इक्वल्स टू है हमारे पास 8। दोनों को कर दीजिए ऐड, ऐड करेंगे तो y से y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड वी गेट 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू व्हाट वी गेट 5 किलोमीटर पर आवर्स। इफ x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर्स तो y कितना हो जाएगा,
y शुड बी इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पुट कीजिए इक्वेशन 1 में एंड इक्वेशन 2 में एंड फाइंड कीजिए। ठीक है, y बराबर निकालते हैं इसमें पुट करके, x है हमारे पास 5 माइनस y इक्वल्स टू 2 एंड वी गेट y इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो x की स्पीड और y की स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरह से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया है। आप आगे किस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हैं एक बार कमेंट सेशन में जरूर बताएं, हम उनको लेकर आएंगे। थैंक यू।